ईशा किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। उसके मन में सिर्फ एक ही चिंता है, किसी भी हाल में सूरज तक वो जरूरी सबूत पहुंचाना। वह चुपचाप घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आकाश की माँ और ताऊ जी उसे पकड़ लेते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि आकाश गुस्से में आकर ईशा को रस्सियों से बांध देता है। ईशा समझ चुकी है कि अगर वह समय पर वह पेन ड्राइव सूरज तक नहीं पहुंचा पाई, तो सिर्फ उसकी नौकरी ही नहीं जाएगी, बल्कि पूरा वाटर प्रोजेक्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन ईशा हार मानने वालों में से नहीं है। वह किसी तरह मौका देखकर बंटी को फोन करती है और उसे घर के बाहर बुला लेती है। फिर चुपके से वह पेन ड्राइव माहिका को देती है और उसे कहती है कि किसी भी तरह यह बंटी तक पहुंचा दे। माहिका बड़ी सावधानी से सबकी नजरों से बचते हुए वह पेन ड्राइव बंटी के हाथों में सौंप देती है। बंटी बिना वक्त गंवाए सीधे सूरज के घर पहुंचता है, लेकिन सूरज उसे नाराज होने के कारण उससे मिलना तक नहीं चाहता। ऐसे में बंटी वह पेन ड्राइव रिया को दे देता है। उधर ऑफिस में माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका है। मंत्री जी और बाकी अधिकारी सूरज पर गुस्सा जाहिर कर रहे होते हैं। उनका कहना है कि अब और वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। सूरज के पास कोई सबूत नहीं होता और वह प्रेजेंटेशन देने में असमर्थ नजर आता है। अधिकारी उठकर जाने ही वाले होते हैं। तभी रिया वहां पहुंचती है और सूरज को पेन ड्राइव थमाते हुए कहती है, ये तुम्हारे लिए ईशा ने भेजा है। इतना सुनते ही सूरज बिना देर किए प्रेजेंटेशन शुरू कर देता है और इंदौर की पानी की समस्या का एक दमदार समाधान सबके सामने रख देता है। वहीं दूसरी तरफ ईशा मंदिर में खड़ी होकर भगवान से सूरज की सफलता के लिए प्रार्थना कर रही होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन विश्वास भी उतना ही मजबूत है। वह दिल से कहती है, मैं हमेशा से सिर्फ सूरज की थी और हमेशा रहूंगी। लेकिन ईशा को नहीं पता कि उसकी ये भावनाएं अब छुपी नहीं है। दरअसल जब वह पहले सूरज के घर गई थी, तब उसने उसका लैपटॉप इस्तेमाल किया था और अनजाने में एक छोटा सा कैमरा उसकी साड़ी में फंस गया था, जो सीधे सूरज के लैपटॉप से जुड़ा हुआ था। जैसे ही ईशा मंदिर में सूरज की तस्वीर के साथ अपने प्यार का इजहार करती है, उसी वक्त सूरज अपने लैपटॉप पर सब कुछ देख लेता है। अब सवाल यह है, क्या सूरज ईशा की सच्चाई को समझ पाएगा? क्या दोनों के बीच की दूरियां खत्म होंगी? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए।